प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूसरा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। एक जूल कितने के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसे के से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसे सी डी, स्मॉल सी डी से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, कैपिटल ए से इसे सूचित किया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जो भी टॉपिक उठाए हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो 1 घंटे के आसपास हो सकता है, आप चाहें तो 2 से 3 बार में देख सकते हैं पूरा वीडियो, अगर एक बार में आपके पास टाइम नहीं है तो। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है सभी अदिश राशि हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण, ये किसके उदाहरण है? सदिश राशि के उदाहरण है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? प्रिंसिपिया में। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी रुकी हुई है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। अगला है, प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तृतीय नियम को। अगला है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तृतीय नियम को। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है? जूल होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनामो। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मोमबत्ती। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। अगला है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सितार। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट या अश्व शक्ति। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? भू अस्थायी उपग्रह बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। दाब एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर का होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर आप जाएंगे, वायुमंडलीय दाब जो है कम होता जाता है। अगला है, ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है वहां पर। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज की संभावना होती है? वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज की संभावना होती है? आंधी आने की। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं?
पास्कल के नियम पर। अगला है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहां से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है अधिक। घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। अगला है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। श्यानता यानी विस्कोसिटी किसका गुण होता है? द्रवों तथा गैसों का। आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत होता है कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? यहाँ पे गति होगा आवर्त गति बोलते हैं। अगला है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगे क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे। अगला है, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 तक, ये +4 है। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देख लीजिए, 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज तक। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज। पैराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? सबकी आवृत्ति देख लीजिए एक बार, 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻14 एम से 10⁻10 एम। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻10 एम से 10⁻8 एम। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन होगा। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने। अगला है, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? बैकुरल ने। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है इसलिए मैं क्लियर लिख दिया हूँ। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने और इसके सक्रियता की खोज बैकुरल ने की थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। दृश्य विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। अश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को। श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारा कान सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैक्सवेल के द्वारा। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलेंगे इंग्लिश में। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का ही। अगला है, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का ही यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? वायु में। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। और जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5640 मीटर प्रति सेकंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है, जबकि क्या नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती।